नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 6-7 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। विजय फैक्टर में आज हम बात करेंगे कि वक्फ बिल से इंडिया गठबंधन को क्या फ़ायदा हुआ और एनडीए गठबंधन को क्या फ़ायदा हुआ, या यूँ कहा जाए कि दोनों गठबंधन अपने लिए किस-किस फ़ायदे की उम्मीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास बहस शुरू होती है लोकसभा में, रात के 2 बजे वोटिंग होती है और बिल पास किया जाता है। बिल को तो पास होना ही था, लेकिन आंकड़ा थोड़ा चौंकाता है। 293 स्ट्रेंथ थी इंडिया की, एनडीए की, माफ़ कीजिएगा, मोदी सरकार उनके साथियों की। 288 वोट बिल के पक्ष में पड़ते हैं और 232 वोट विपक्ष के पक्ष में पड़ते हैं, यानी वक्फ बिल के खिलाफ पड़ते हैं। बड़ी बात है कि जब तय हो चुका था रुख से, एनडीए के दो साथी नीतीश कुमार के रुख से, चंद्रबाबू नायडू के रुख से, चिराग पासवान के रुख से, जयंत चौधरी के रुख से, कि वो पूरी तरह से वक्फ बिल पर मोदी सरकार का साथ देना चाहते हैं। इसके बावजूद विपक्षी दलों के तमाम सांसद देर रात तक सदन में जुटे रहे, कोई बाहर नहीं गया। ये एक संदेश देता है? ये संदेश देता है कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर एकजुट होता नज़र आ रहा है। उद्धव ठाकरे को बहुत उकसाने की कोशिश एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से की गई और उद्धव ठाकरे के लिए कुछ लोग संशय व्यक्त कर रहे थे कि वो उनका रुख थोड़ा चौंका सकता है, लेकिन उन्होंने भी इंडिया गठबंधन का साथ दिया। बीएमसी चुनाव उसकी एक मुख्य वजह हो सकती है, लेकिन साथ दिया। एक इंडिया गठबंधन को लगता है कि बीजेपी और मुसलमानों के रिश्तों में अब जो रिश्तों का जो ताबूत है, खराब रिश्तों का, उसमें वक्फ बिल ने आखिरी कील ठोक दी है। अब पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने की प्रधानमंत्री की अपील हो कि स्कूटी चला के जाओ, और चाहे उनकी ईद की सौगात हो, तो जो ईदी दी थी, ईदी देनी चाहिए थी प्रधानमंत्री ने, मुसलमानों ने वो ईदी वापस लौटा दी है। इंडिया गठबंधन को लगता है अब मुसलमान अपना एक भी वोट खराब नहीं करेगा और सारा वोट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगा। यानी जहां मुसलमान वोट बिखर जाता था, जहां वो 40%, 50%, 60% होता था, वहां बाय डिफ़ॉल्ट जहां बीजेपी जीत जाती थी, अब वो सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। हालांकि इसकी पहली बड़ी अग्नि परीक्षा बिहार के विधानसभा चुनाव में होगी। नीतीश कुमार को इस बिल ने पॉलिटिकली ख़त्म कर दिया है, ऐसा इंडिया गठबंधन सोच रहा है। उसको जानकार भी कहते हैं कि मुसलमानों का एक सहारा इंडिया नीतीश कुमार की व्यक्तिगत छवि को आगे बढ़ाने में रहा करता था। उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण बहुत सारे छोटी जातियाँ, सवर्ण जाति का वोटर भी, लिबरल वोटर भी उनके साथ आ जाता था। अब वो उनके साथ नहीं आएगा और बिहार में कम से कम 20-25 सीटों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। इंडिया गठबंधन को ये भी लगता है कि उनके पास इस बहाने, वक्फ बिल के बहाने, 2 नए साथी जुड़ गए हैं। आगे भी कुछ साथी जुड़ सकते हैं। नवीन पटनायक ने वक्फ बिल का विरोध किया। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के, उन्होंने वक्फ बिल का विरोध किया और विरोध में वोट भी डाला। तो ऐसे 2 नए साथियों को और आने वाले दिनों में कुछ और छोटे पार्टी के साथियों को, जो इंडिया और एनडीए से एक हाथ की दूरी बनाकर रखते रहे हैं, उन्हें अपने साथ लाया जा सकता है। यानी इंडिया गठबंधन को और मजबूत किया जा सकता है, दबाव डाला जा सकता है, परेशान किया जा सकता है एनडीए गठबंधन को। ये इंडिया गठबंधन को मोटे तौर पर नज़र आता है। इंडिया गठबंधन, ऐसा भी जानकारों के अनुसार उनको लगता है कि अब चूंकि 80-20 का मामला, जब जैसा योगी आदित्यनाथ कहते हैं, तो 20% पूरी तरह आ गया है। 80% में भी बीजेपी के पास 50% से ज़्यादा नहीं जाता है।
तो लिबरल हिंदुओं को थोड़ा-सा और गोलबंदी करके अगर इंडिया गठबंधन अपने पक्ष में लाने में कामयाब होता है, तो इससे एनडीए गठबंधन को विधानसभा चुनाव में और अंततः 2029 के लोकसभा चुनाव में करारी टक्कर दी जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वक्फ बिल अंतिम हथियार साबित होगा और इसी हथियार के सहारे एनडीए गठबंधन का खात्मा हो जाएगा, मैं कतई नहीं कह रहा, लेकिन गेम में आ गया है इंडिया गठबंधन वक्फ बिल के बहाने, फिर गेम में आ गया है, फिर चर्चा में आ गया है। और इस बार इंडिया गठबंधन ने गलतियां नहीं की और यहाँ से अपनी इमारत खड़ी करने की कोशिश की, तो चीज़ें कुछ स्थायी रूप ले सकती हैं। अब जल्द से जल्द उनको अपना हेडक्वार्टर बना लेना चाहिए, जानकारों के अनुसार जल्द से जल्द उनको कन्वीनर नियुक्त कर देना चाहिए और वक्फ बोर्ड को का जो बिल है वक्फ बिल, इसको एक बड़े आधार के रूप में लेना चाहिए। हारना तो तय था क्योंकि बहुमत नहीं था और इसमें सिर्फ साधारण बहुमत की ज़रूरत थी। लेकिन इसकी सिल्वर लाइनिंग इंडिया गठबंधन समझता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप कहेंगे कि एनडीए गठबंधन को क्या हासिल हुआ? एनडीए गठबंधन को लगता है कि पसमानदा मुसलमानों की बात करके, उन्होंने बोहरा मुसलमानों की बात करके और इसके अलावा गरीब मुसलमानों की और महिला मुसलमानों की बात करके वक्फ बिल के बहाने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। बीजेपी को पता है मुसलमान उनको वोट नहीं देते, बीजेपी को उनका वोट मिलेगा भी नहीं, लेकिन बीजेपी चाह रही है कि मुस्लिम वोट बैंक में दरारें पैदा की जाए। दरारें पैदा करेंगे तो वो एकमुश्त इंडिया के साथ नहीं जाएगा, वो एकमुश्त इंडिया के साथ नहीं जाएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट बीजेपी के लिए कुछ जगह जीत की संभावना बनी रहेगी। क्या इस मकसद में बीजेपी वक्फ बिल के बहाने कामयाब हो पाई है? आज की तारीख में कहना मुश्किल है। फिर इसकी अग्नि परीक्षा उसी तरह बिहार के विधानसभा चुनाव में होगी, जैसी अग्नि परीक्षा इंडिया के हिसाब से भी बिहार का विधानसभा चुनाव सामने रखने वाला है। वक्फ बिल पास कराकर मोदी जी ने मोहन भागवत का दिल जीत लिया है, तो क्या ये डील का हिस्सा था अपने मन मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर सहमति जताने का? इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए गठबंधन को लगता है कि अगले साल असम में और बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है, जहां पर मुस्लिम वोट के खिलाफ हिंदू वोटों को ध्रुवीकरण के जरिए अपने साथ रखा जा सकता है। केरल में बीजेपी को घुसपैठ का मौका, घुसने का मौका वक्फ बिल ने दिया है, ऐसा भी एनडीए गठबंधन को लगता है, क्योंकि कैथोलिक जो चर्चों की संस्था है उसने वक्फ बिल का समर्थन किया था और कैथोलिकों का दिल अगर जीत लेती है बीजेपी, तो बहुत सी केरल में सीटें ऐसी हैं जहां चर्च का जो फतवा है वो बहुत भारी पड़ता है। तो एनडीए यहां अपने लिए एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।